शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हम योग अक्षर को बहुत अच्छी रीति समझेंगे और योग परम धाम में खुद को उस पारलौकिक पिता के पास जाकर किस तरह से शक्तियों का अनुभव करेंगे। और एक भाई का क्वेश्चन था कि परम धाम में खुद को ले जाना, चमकता हुआ सितारा, फिर वापस शरीर में आना, तो यह कैसे करना है उसको हम सहज रीति समझेंगे। और देखिए, कोई भी इस योग को, जिनको योग का या भी नहीं पता, वह नए भाई बहन भी योग को बहुत सहज रीति समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम योग को समझेंगे कि योग क्या है, फिर हम परम धाम में ईश्वर के साथ अपने को आत्मा समझ ले जाएंगे। तो देखिए, योग शब्द मतलब खुद को किसी से जोड़ना, और या योग को भी इस योग अक्षर को निकालकर हम इसे याद अक्षर बना लेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसे समझेंगे कि याद किसकी आती है? जिससे संबंध हो, जिससे हम प्यार करते हैं, जिससे हमें कुछ प्राप्ति होती हो, जैसे कि हमारे माता पिता, जिससे हमारा संबंध होता है, उनसे हमें प्रेम मिलता है, निस्वार्थ प्रेम मिलता है, और उनके साथ रह कर के हम अपने माता पिता समान, अर्थात उनके संस्कार हमारे में आते हैं। तो जिनसे हमारा संबंध होता है, जिनके साथ, उसकी याद स्वतः ही आती है। उसे याद करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। याद हमें उनकी अपने आप ही आती है, जिससे हमारा संबंध रहता है। वह हमें यह नहीं कहता कि आप मुझे याद करो, कोई जबरदस्ती याद करने नहीं कहता। संबंध होने से हमें उसकी याद स्वतः ही आती है। तो देखिए, योग शब्द अर्थात किसी से खुद को जोड़ना, और यहाँ हमें खुद को किससे जोड़ना है? हमें यहाँ ईश्वर से संबंध जोड़ना है, और हमें उनसे, उनकी निरंतर याद में कैसे रहना है, कैसे हम ईश्वर से संबंध सहज जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम संबंध को समझेंगे कि मान लीजिए हम माता पिता से संबंध होता है, तो उनसे हमें प्राप्ति का भी एहसास होता है। अबोध बालक को यह नहीं पता होता कि उनसे हमें आगे उनकी प्रॉपर्टी भी मिलेगी, है ना। माता पिता से संबंध, उससे सिर्फ अबोध बालक को यह पता रहता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ कुछ मिलना है, प्रेम मिलना है, खाना पीना कुछ भी मिलना है, तो वह माँ और पिता से ही मिलता है। तो वो उन्हें अपने आप ही याद करता है, उसे मेहनत नहीं लगती। ठीक इसी प्रकार
माँ का बच्चे में प्रेम रहता है तो माँ भी बच्चे को स्वतः ही याद करती है। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा माँ से कहता है माँ तुम मुझे याद करो, या माँ कहेगी बच्चे तुम मुझे याद करो, क्योंकि उनके आपस में संबंध है, आपस में प्रेम है, आपस में कुछ प्राप्तियां होती हैं। तो अपनी बुद्धि स्वतः ही उस तरफ चली जाती है। और छोटा बच्चा जब अपने माता पिता के साथ रहता है तो उनके गुण संस्कार भी अपने आप ही बच्चे में आने शुरू हो जाते हैं, और पिता की प्रॉपर्टी भी खुद ब खुद बच्चे को ही मिल जाती है। अब यहाँ तो इस शरीर के माता पिता को हम जानते हैं, हमने देखा है, तो उनको जैसे ही उनकी तरफ हमारी बुद्धि जाती है, उनकी सूरत का हमारी आंखों के सामने मन बुद्धि के पटल पर उनकी सूरत का चित्र बन जाता है। इसलिए हम कितना भी दूर रहें, उनकी याद हमें सहज आ जाती है और सहज ही उनकी तस्वीर हमारे आंखों पर बन जाती है। अब यहाँ हमें उस परम पिता को याद करना है, जिसका कोई चित्र नहीं, जिसका कोई शरीर नहीं, जिसकी कोई तस्वीर नहीं। तो परमात्मा को जिससे हम बाबा कहते हैं, उनको याद कैसे करें, जिसमें हमें मेहनत ना करनी पड़े। तो देखिए, हम इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे शरीर को शक्ति भोजन से प्राप्त होती है, भोजन से मिलता है, तो शरीर को प्यास लगती है, पानी की जरूरत होती है। अब ना तो हम प्यास को देख सकते और ना ही हम भूख को देख सकते। प्यास को भी अनुभव किया जाता है, भूख को भी अनुभव किया जाता है, लेकिन शरीर का भूख से संबंध है, प्यास का भी शरीर से संबंध है, लेकिन दोनों की अनुभूति होती है। हम दोनों की पूर्ति किसके द्वारा कर सकते हैं, वह हम जानते हैं। तो हम प्यास को बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, यह बात हमें भली भांति पता होती है, तो हम उसकी पूर्ति करने हम पानी को पीते हैं, जिससे हमें एक आत्मसंतुष्टि होती है। अब ये तो नहीं है ना कि शरीर का जो संबंध पानी से है, प्यास से है, तो वो प्यास लगने पर एक बकेट पानी पी लेंगे, एक घड़ा भरकर पानी पी लेंगे। ठीक उसी तरह से हमें यह भी पता होता है कि शरीर को भूख लगी है, तो शरीर को भूख कैसे हम खत्म करते हैं, तो हम भोजन खाते हैं और भोजन से उसकी पूर्ति करते हैं, लेकिन भूख को हम देख नहीं सकते। लेकिन शरीर का भूख से संबंध है, तो वो आपस में खुद को ही याद कर लेते हैं संबंध होने की वजह से, और जब हम इनकी पूर्ति कर देते हैं तो एक हमें आत्मसंतुष्टि होती है। तो देखिए, ठीक इसी तरह हम इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति है, आत्मा, जो इस शरीर को चलाती है। और शरीर के जो स्वधर्म है ना, जो आत्मा के स्वधर्म है, आत्मा सदा ही उन स्वधर्मों की, उन संस्कारों की ही मांग करती है, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म है ही सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान। जो ये 7 गुण हैं आत्मा के, उनकी ही मांग आत्मा करती है। और जो शरीर के हैं, तो शरीर उनकी मांग करती है, जैसे कपड़े की मांग करती है, भौतिक सुख सुविधाओं की मांग करती है, शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, उसकी मांग करती है। लेकिन आत्मा सदैव सुख शांति की मांग करती है। क्यों सुख शांति की मांग करती है? क्योंकि आत्मा अशरीरी है, आत्मा का स्वरूप ही शांति है, प्रेम है, तो वो सदैव ही सुख शांति की मांग करती है, क्योंकि हम आत्मा
परम पिता परमात्मा की संतान हैं और वो परम पिता परमात्मा है ही सुख का सागर, शांति का सागर, एवर प्योर। हम आत्मा को नहीं देख सकते, ठीक उसी तरह से हम आत्मा के पिता को अर्थात परम आत्मा को नहीं देख सकते, लेकिन वो आत्मा बच्चा उस निराकार पिता की संतान है जो दिखने में नहीं आती और परमात्मा भी दिखने में नहीं आता, लेकिन आत्मा मांग करती है सुख शांति की, तो वह किससे मिलेंगे? जो हमारे आत्मा के संस्कार हैं वह किससे प्राप्त होंगे? वह गुण हमारे में कैसे आएंगे? तो उसके लिए हमें आत्मा को समझना होता है, परमात्मा को समझना होता है, उसे जानना होता है। मन बुद्धि से उसे हम देख सकते हैं, आत्मा को भी और परमपिता परमात्मा को भी। जो पारलौकिक बाप है उसे हम इन आँखों से देख नहीं सकते, लेकिन हम उसे मन बुद्धि के विमान में बैठ कर के हम उस प्यार के सागर परम पिता परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। अब कोई भाइयों का, कोई भाई बहनों का प्रश्न होता है कि मैं आत्मा को कैसे परम धाम में ले जाऊं? तो देखिए, हमें आत्मा को उधर ले जाकर के बिठाना नहीं है। यदि हम आत्मा को वहाँ ले जाकर के परम धाम में बिठा दें तो ये शरीर तो नश्वर है, ये शरीर जब तक आत्मा वापस आएगी तब तक हमारा तो शरीर विनाश कर दिया जाएगा, हमें मृत घोषित कर दिया जाएगा। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ हम आत्मा को समझकर इस मन बुद्धि के नेत्र से, इस दिव्य चक्षु से, इस समझ के नेत्र से हमें खुद को आत्मा समझ परम धाम में जाना है, मन बुद्धि के विमान पर सवार होकर। और यदि हम खुद को आत्मा समझते हैं और हमें उस परमात्मा की याद में रहते हुए किसी शरीर का संबंध याद आता है, कोई संबंधी याद आता है, कोई हमें अपना बिजनेस याद आता है, कोई हमें ऐसी बात याद आती है, तो उस समय उस याद को ऐसा नहीं है कि भूल जाना है। यदि कोई हमें देह का संबंधी याद आता है तो उसे भी उस परमात्मा को सौंप देना है कि ईश्वर आप इसका भी कल्याण करें। कोई बिजनेस याद आता है तो उस बिजनेस को भी ईश्वर को सौंप दें, ट्रस्टी बनकर उस परमात्मा को उस बिजनेस के लिए मालिक बना दें। और आप ऐसा करने पर जब अपना जो आपको किसी और की याद सताती है तो वो बोझ आप जब किसी को समर्पित भाव से समर्पण कर देते हैं तो फिर आपको याद में टिकने में आसानी होती है। तो हमें कोई भी परमात्मा से जब हम संबंध जोड़ते हैं तो हमें उससे क्या प्राप्तियां होती हैं, हम उसे याद क्यों करते हैं, हमें उसकी याद से मिलना क्या है, यह भी तो हमें समझना है ना। तो देखिए, जैसे ही हम उस प्रकाश के बिंदु के साथ, उस 100 सूर्यों से भी तेज परमात्मा के साथ संबंध जोड़ते हैं तो हमें उससे शक्तियां मिलती हैं, अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है। परमात्मा के साथ हम आत्माओं का बच्चे और पिता का संबंध जोड़ते हैं और उसके वर्षे के अधिकारी होते हैं और उसका सब कुछ मेरा
मैं आत्मा जब उस पिता को प्यार से याद करते हैं तब हम उस पिता के जैसे बनने लग जाते हैं। उनके गुण याद से ही हमारे अंदर आने शुरू हो जाते हैं। बाप समान बनने लग जाते हैं। बाप के जैसे नहीं, बाप समान बनने लग जाते हैं और हमारे अंदर में शक्तियाँ भरती जाती हैं। देखिए, वह केवल भगवान नहीं, अल्लाह नहीं, बल्कि वह हमारा पिता है। वह निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप परम आत्मा, हम आत्माओं के पिता, जिसे हम बहुत प्यार से शिव बाबा कहते हैं। परम पिता परमात्मा शिव कल्याणकारी। मैं आत्मा हूँ, एनर्जी, परमात्मा की संतान हूँ। यह संकल्प हमें, यही जो मन बुद्धि के द्वारा उस परमात्मा तक हमें पहुंचाती है। और देखिए, हमें जब यह पता चल जाता है ना कि हम आत्मा उस परम पिता परमात्मा के साथ में बच्चे और पिता का संबंध है, तो उससे संबंध जोड़ने में सेकंड लगता है। याद किया और बस संबंध जुड़ गया। और वह तो बाप है, वह परम पिता परमात्मा को खुद को जोड़ने के लिए कोई समय, कोई परिस्थिति, कोई ऐसी आपके लिए कोई ऐसी समय की सीमा निर्धारित नहीं होती है। कोई रात, कोई दिन, कोई सुबह की सीमा निर्धारित नहीं करनी पड़ती। क्योंकि जब आप अपने पिता से कुछ मांग करते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ आप उनसे अपने दिल की कहना चाहते हैं, तो वो पिता अपने बच्चे के लिए कोई समय निर्धारित नहीं करता, कोई सीमा निर्धारित नहीं होती, बल्कि आप तो उस पिता से कभी भी, किसी समय भी, कभी भी बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करनी होती। उस पिता से हमें कुछ मांगना नहीं, प्रार्थना नहीं करना होता, और बल्कि अधिकारी आत्मा बनकर उसे याद करना है। उसके वर्षे के मालिकपन का हकदार खुद को समझकर प्यार में याद करना है। शिव पिता खुद कहते हैं, बच्चे, तुमने भक्ति में मुझे पुकारा है, मैं वही हूँ, अब मैं उस भक्ति का फल देने आया हूँ। तुमने बहुत जो द्वापर से बहुत जप किए, तप किए, व्रत किए, परेशान हुए, निश्चिंत करने में तुम आत्माओं को आया हूँ। अब मैं तुम्हें और दुखी नहीं देख सकता हूँ। कोई कंप्लेन, कोई शिकायत नहीं करनी है। मैं आत्मा हूँ, उसका सब कुछ मेरा है। मुझे उससे शांति मांगनी नहीं है, बल्कि मैं शांति के सागर की मास्टर, शांति का सागर हूँ। इस स्वमान में टिका लें खुद को। मैं अपनी सीट से जब उतरता हूँ तभी हम मांगना शुरू कर देते हैं, जबकि हम तो सुख के सागर की मास्टर, सुख का सागर संतान है। खुद को बार बार यही याद दिलाना है कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है। मैं आत्मा, शांत स्वरूप, पवित्रता के सागर, आनंद स्वरूप, आनंद के सागर की, ज्ञान के सागर की संतान हूँ। और यह संबंध कब जुड़ेगा? जब मन ही मन आप यह बात पक्का कर लेंगे, यह पाठ पक्का कर लेंगे कि मुझे शांति चाहिए नहीं, इसे मांगना नहीं है। बुद्धि भटकती है बाहर। भटकती क्यों है? क्योंकि हम बाहर की सुख सुविधाओं में, भौतिक जीवन में चाहने लग जाते हैं, भौतिक जीवन से चाहत रखने लग जाती हैं कि मुझे इनसे कुछ मिलेगा, मुझे इनसे कुछ मिलेगा, मुझे बाहर से खुशी मिलेगी।
जबकि यह सत्य नहीं